लास्ट क्लास की डीपीपी निकाली है सब लोग। आज मैं कुछ नहीं पढ़ा रही, आज मैं सिर्फ डीपीपी करा रही हूँ 1 घंटा। अगर मेरा 1 घंटे में डीपीपी में मुझे लगता है मेरी क्लास को कॉन्फिडेंस आ गया सॉल्व करने में, तो मैं नया टॉपिक लूंगी, वरना डीपीपी की वैरायटी के क्वेश्चन लेती जाऊंगी। जैसे मैंने एक आपको क्वेश्चन दिया, ज्यादातर पार्ट्स वाले क्वेश्चन मिलेंगे आपको लंबे लंबे। कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं इन द फॉलोइंग? आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मुझसे पूछा है 14 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो जो लास्ट क्लास में हम कर रहे थे, हर गिवन इंफॉर्मेशन को जरूरत ना भी लगे बट मेरे कहने पे पहले मोल में कन्वर्ट करो। तो 14 ग्राम मतलब क्या हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड का कितने मोल? पहले पहले मेरे को कार्बन और ऑक्सीजन के हिसाब से इसका मोलर मास निकालना पड़ेगा। तो इसका मोलर मास कितना है? 12 और 16 28, 28। 28 का आधा दे रखा है 14, लेकिन हर कोई हो सकता है इस तरीके को ना एक्सेप्ट करे। तो मास गिवन इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, तो मेरे पास क्या आ गया? मोल्स, 0.5 मोल्स। 4 ग्राम हीलियम में कितने मोल्स हैं वो देखिए। हीलियम का, एक हीलियम का मास कितना होता है? 4। 4 ग्राम हीलियम गिवन है मेरे को, और इसका एटॉमिक मास कितना है? 4 ग्राम, गिवन बाय एटॉमिक मास, दैट इज 1 मोल। इसके अंदर कितने वृंदा? 4 AMU ऑफ हीलियम। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स? इसलिए लिखा है मैंने क्वेश्चन में कॉमन, ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है। 1 ओनली, क्योंकि एक हीलियम का मास कितना होगा? 4 AMU। तो एक हीलियम का मास है, ये लिटरली एक हीलियम का मास है, क्योंकि मैंने AMU लिखा है। वो U आपको 4 ना लगे इसलिए मैंने AMU लिखा है, आपको पता है अब इसको U बोलते हैं। तो यहां पर सिर्फ एक हीलियम मॉलिक्यूल है, तो मेरे को वो लिखना है। मैं मोल तो लिख ही नहीं सकती ना शब्द यहां पे। अब मेरे से सिर्फ यही तो पूछा था कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। 0.5 मोल में कितने होंगे? 6 इंटू 10 की पावर 23 का आधा कर दो, 3 इंटू 10 की पावर 23। सिमिलरली 1 मोल में तो वही होगा जो हम बोल ही रहे थे टाइम से, और एक तो गिनती दे दी। अब यही मैं कह दूं इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, लगा लोगे तो ये सब तब हमसे हो ही जाएगा। ये क्वेश्चन मेरी लास्ट क्लास को समअप करता है, लेकिन वॉल्यूम वाले को मैंने सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था। कुछ ट्रिकी क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन आपके साथ अभी डिस्कस करने हैं। तो जो थोड़ा सा डिस्कस किया था, मैं उसकी तरफ आती हूं कि आप लोग, एक और क्वेश्चन मिल गया फिर मेरे को ये बताने के लिए कि भाई वॉल्यूम वाला मेरे को रिवाइज करना है। सभी लोगों को ये पता होना चाहिए एसटीपी का क्या मतलब है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। मैंने इस क्वेश्चन में भी एसटीपी लिखा नहीं, कि मैं स्पेशल मेंशन करके लिखूंगी कि ये तीनों ऑप्शन मेरे को किस कंडीशन पे दिए हैं, एसटीपी। अगर मेरे को एसटीपी पे दी जाती है कोई चीज, कोई गैस, उसका मतलब क्या है? उस गैस का, इस पे मैं डिटेल नहीं ले पाई थी, आज मुझे लेना है। उस गैस का 1 मोल हर हालत में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 22.4 लीटर्स। अगर कोई भी ऐसा बैठा है मेरी क्लास में जिसकी किसी भी वजह से, मैं वजह नहीं पूछूंगी कि मुझे पता है ये चैप्टर जिसका एक बार अड़ता है वो थोड़ा कई दिन तक अड़ा ही रहता है, किसी भी वजह से कोई भी ऐसा बैठा है मेरी क्लास में जिसको पिछली क्लास का कुछ नहीं आया था, टेस्ट भी ढंग से नहीं हो पाया था, वो ममता मैम के बैच में आज के लिए बैठ सकता है, क्योंकि मैम के बैच में आज शुरू हो रहा है मोल। तो 1-2 बच्चे गए हैं आज के लिए, सिर्फ कि हमें पिछली क्लास में वी वर नॉट एबल टू फोकस, तो हम नहीं कर पाए। तो दे आर डूइंग द सेम टॉपिक विच आई हैव डन इन लास्ट क्लास। टेस्ट भी सेम होगा शायद, लेट इट बी, आपके लिए अलग भी बन जाएगा। अगर कोई भी ऐसा है, मैं बोलना भूल गई, तो वो आज के लिए वहां जा सकता है। अदरवाइज क्लास अटेंड की है, समझ आया है, तो हम कर रहे हैं। सो हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स की बात मैं कर रही हूँ एसटीपी पे। अगेन मैंने आपको कहा जो भी चीज दी हुई है उसको पहले किस में कन्वर्ट करो? मोल्स। एसटीपी पे अगर किसी भी गैस का, अब तो गैस का नाम भी नहीं देखना, मेरे को एबीसी दे दो चाहे, मेरी मजबूरी थी 3 गैस के नाम लिखने पड़े, मैं तो XYZ दूं अब। तो इसके अंदर 11.2 लीटर है, तो आधा मोल होगा, क्योंकि 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4। ये कितना होगा? 2 मोल। और ये कितना होगा? आई नीड इट, मुझे चाहिए 0.2। कैसे कह दिया 0.2? अच्छा मोल्स। चलो मैं फिर भी कुछ लोगों को बता दूं, भाई गैशियस वॉल्यूम दे रखे हो तो मैं मोल्स कैसे निकालूं? अब मैं कर रही हूं। अब तुम लोग जो भी कह रहे हो मैं उसको अनसुना करके मैं तो शुरू से कर रही हूँ। हाँ नहीं, हाँ हाँ, अभी आएगा, रुक जाओ।
तो मोल्स अगर मेरे को निकालने हैं तो जैसे अभी पहले कैसे निकाल रही थी, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, अब क्या निकालूंगी, अब लिखूंगी गिवन वॉल्यूम, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं दिख रहा मेरे को होता हुआ, डायरेक्ट में गिरूंगी, मैं यहां पे गलती करूंगी, ये आधा मोल ये 2 मोल पकड़ में आ रहे थे, लेकिन जहां दे दिया 200 सेंटीमीटर क्यूब, 100 सेंटीमीटर क्यूब, 1100 सेंटीमीटर क्यूब, वहां शायद आपको ये हेल्प लेनी पड़े क्योंकि वो ओरली नहीं हो रहा। सो गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम क्या होता है, एक मोल कितना वॉल्यूम घेरता है, तो गिवन वॉल्यूम कितना है 200 सेंटीमीटर क्यूब। मेरा सजेशन है इसको लीटर में कन्वर्ट करने के बजाय लीटर को मिलीलीटर में कर लो, राइट, फायदा रहेगा। तो यहां क्या लिखूंगी 22400 और दोनों ml में है। अब बताओ कितने मोल दिख रहा है, 2 को 224 से जब डिवाइड करेंगे तो 0.0 समथिंग आएगा, तो कितना मोल आया, अगर आपकी कैलकुलेशन पे ट्रस्ट करूं तो आप लोग इतने मोल्स दे रहे हैं। तो अब मेरे को क्वेश्चन क्या पूछा था, कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, पहले मैंने तीनों के निकाले मोल्स, इसका मोल था आधा, इसके अंदर मोल थे 2 और इसके अंदर मोल थे इतने। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने तो मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर कर दो, मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ये मैं अपनी आर्यन फोन छोड़ दो, ये मैं अपनी लास्ट क्लास को वाइंड अप कर रही हूं, यहाँ पे डीपीपी अब शुरू करूंगी। पहले मुझे बताइए यहां तक किसी को इतना सा भी इशू है, प्लीज स्पीक अप। डीपीपी अपनी लास्ट क्लास में जो डिस्ट्रीब्यूट हुई थी, कोई ऐसा जिसके पास नहीं है डीपीपी, एब्सेंट थे, एनीवन? सबके पास है, सब प्रेजेंट थे लास्ट क्लास में, ओके। तो अब इस आपके पास है डीपीपी, अब इसके इस वाली डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 7 सब्जेक्टिव, एक दो सब्जेक्टिव कराऊंगी उसके बाद मैं शिफ्ट हो रही हूँ ऑब्जेक्टिव पे। क्वेश्चन 7 सब्जेक्टिव मुझे इसीलिए कराना है कि लास्ट क्लास में मैं ये क्वेश्चन करवा नहीं पाई थी। कितने ऐसे लोग हैं जिनका ये क्वेश्चन हो चुका है, बड़ा हाथ खड़ा करो, दूसरों को दिखना चाहिए ना, ऐसे भी लोग हैं, गुड। तो काफी लोगों का नहीं भी हुआ है, तो जिनका हो चुका है वो अपना आगे के क्वेश्चन कर सकते हैं स्टार्ट, बुकलेट खोल के उसके कर सकते हैं, मैं तब तक बाकी क्लास को बताऊं। ये जो 7th क्वेश्चन है, अगर आप पढ़ें इस 7th क्वेश्चन को, तो इसमें मेरे को क्या कहा हुआ है, एक गैस है जिसका वॉल्यूम एसटीपी पे कितना है वो दे रखा है, गैस का नाम नहीं मुझे दिया, राइट। क्वेश्चन 7 सब्जेक्टिव की बात हो रही है, एक गैस है जिसका वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया, यहां मैंने थोड़ा सा ध्यान दिलाने की कोशिश की है, सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर एक ही बात होती है, जो हम फर्स्ट क्लास में देख भी चुके यूनिट्स में। तो यहां 7th क्वेश्चन कहता है वॉल्यूम ऑफ गैस इज इतना एट एनटीपी, एनटीपी और एसटीपी एक ही बात है, फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो अब मुझे अब ये पता है कि इतना वॉल्यूम है एसटीपी पे, और मेरे से पूछा क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगेन पहले काम मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मेरे को मोल्स निकालने पड़ेंगे, तो मैंने पहले मोल्स निकाले, मोल्स क्या है, वॉल्यूम गिवन। अब मैंने सेंटीमीटर क्यूब को किस में लिख दिया, मिलीलीटर में, और मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22400 ml, मोल्स आ गए इतने। पूछा क्या था, मॉलिक्यूल्स, तो मुझे पता है एक मॉलिक्यूल में, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर, इतने मोल्स में कितने होंगे, 6 इंटू 10 की पावर 23 मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 10 की पावर -12। मैं आपसे इसका आंसर नहीं मांग रही, आज की क्लास में ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के आंसर मत देना, कर लोगे। यहां तक अगर पहुंचते हो तो मैं कॉन्फिडेंट हो पाती हूं सब्जेक्टिव का। इस पे आप लोग टेस्ट में गलती करोगे, आज आज नहीं करोगे तो आज से चलो मैंने बोल दिया शायद ना करो, चैप्टर टेस्ट में तो इस पे गलती करोगे, एंड आई मेक श्योर आप गलती करो, आपको भूलेगी ये बात। तो वो समझिए क्या है, अगर किसी एक जगह पे 2 कंटेनर रखे हैं बच्चों, एक कंटेनर के अंदर O2 गैस के इतने मोल्स हैं, दूसरे कंटेनर में O2 गैस के O3 गैस के इतने मोल्स हैं, ओजोन के। फ्लास्क P और Q दे रखा है, पूछा है किसके अंदर ज्यादा ऑक्सीजन एटम्स हैं। क्या लिखूं दोनों फिलअप में, जो लोग कर चुके हैं वो ना दें, वो आगे बढ़ जाएं, मैंने हाथ इसीलिए खड़ा करवाया था। शाइला कर चुकी हो, ये करो, इट्स एन ओरल क्वेश्चन, जो कर चुके हैं वो अपने आगे का ऑब्जेक्टिव पकड़ सकते हैं, यूटिलाइज दैट टाइम। ओजोन में ज्यादा एटम्स हैं ऑक्सीजन के, इसमें दे रखा है 0.4 मोल्स,
0.4 मोल्स ऑफ ओजोन, कितने एटम्स होंगे? दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, एक में 3 है तो 0.4 में कितने होंगे? तो 0.4 इंटू 3, आंसर आप निकाल लोगे, मेरे को वहां तो जाना ही नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में मैं नहीं चाहूंगी आप मल्टीप्लाई एंड तक करो, उससे पहले ही देख के पता चल जाना चाहिए। मतलब किसने कहा? यहां तो आप कर लोगे, आपको 3 और 4 का टेबल आता है, कल को लंबे आए तो नहीं करना मल्टीप्लाई, वैसे ही कंपेयर कर लेना। यहां कितना? 0.5 इंटू 2, ये बड़ा क्लियरली दिख रहा है क्या है, और वो भी बड़ा क्लियरली दिख रहा है क्या है, किसमें ऑक्सीजन के एटम ज्यादा हैं? ओजोन में। अगले क्वेश्चन पे मैं आती हूं, 10th क्वेश्चन। जरूरी नहीं है आपको बोर्ड पे देखना पड़े, एक बार खुद कोशिश करो, मेरे हिसाब से ये हो जाना चाहिए, बट ये एक आखिरी कोशिश है मेरी सब्जेक्टिव डीपीपी को स्ट्रेंथन करने की, तो करना कोशिश पनव 10th क्वेश्चन में इसकी, अगर अपने आप हो सके तो अपने आप। अगर आपको लगे मेरी कॉपी में मैं कंफ्यूज हो रही हूं, या मेरे से लंबा हो रहा है, या मेरे का टाइम बहुत लग रहा है, देन सी टू द बोर्ड। क्या पूछा है? इसका वॉल्यूम निकालो, 28 ग्राम नाइट्रोजन का। तुम्हें मैंने बताया सबसे पहले तुम जो भी दे रखा होता है उसको मोल में कन्वर्ट करते हो, और मुझे पता है गिवन मास कितना है, गिवन मास है 28, और इसका मॉलिक्यूलर मास N2 का कितना है, वो है 28। तो 28/28 क्या हुआ? इसका मतलब ये तो 1 मोल दे रखा है, और 1 मोल किसी भी गैस का एट एसटीपी वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर्स। तो इसमें 6 इंटू 10 की पावर 23 का तो कोई रोल ही नहीं है बेटा। आई होप मैं समझ पाई हूं, सुन पाई हूं तुम क्या कह रहे हो। ओके, अब आ जाओ सेकेंड पार्ट, 1.5 ग्राम ऑफ CO2। दोबारा देखो, जिसको भी थोड़ी भी कंफ्यूजन है, अगर जिसका नहीं हो चुका है घर पे, वो मेरे को 10th का थर्ड पार्ट दे। 3.73, बस आगे नहीं, इंटू 10 की पावर -2 यूनिट, लीटर्स की मिलीलीटर्स चेक कर लो, लीटर्स चेक एवरीवन। तो इसको मैं अगर मिलीलीटर में दे दूं तो मैं और ज्यादा बेटर आंसर दे सकती हूँ ना, मेरे को 10 की पावर इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेगी, एक कंपैरिजन बहुत बढ़िया बनता है। तो इसको मिलीलीटर में करो तो कितना? हाँ, करके आंसर दो। 3, पक्का? इसको अगर तुम्हें मिलीलीटर में करना है तो यही तो करना है, तो 37.3 मिलीलीटर आया आंसर, बस हम तो इसी में खत्म हो लेंगे। ये यही चीज धीरे धीरे स्पीड अप करनी है, अभी नहीं, अभी तो हमें सही करना है। धीरे धीरे ये चीज इतनी जल्दी होनी चाहिए कि जितनी देर में मैं लिखूं उससे पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। सो 10th क्वेश्चन एवरीबॉडी, 3 पार्ट्स। 10th क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स मोल कॉन्सेप्ट का सबसे बड़ा बेसिक कवर कर लेते हैं, कि आपको गैसेस के केस में सब कुछ हैंडल करना आ गया। चल सकते हैं आगे। थर्ड पार्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने डायरेक्ट लिख दिया। थर्ड पार्ट में तुमने कैसे निकाला, शुरू कैसे किया, वो बताओ। क्वेश्चन 10th का सी पार्ट फिर से बताती हूँ शाइला। इसमें मुझे कहा गया है 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 का वॉल्यूम बताइए। आई नो गैस कोई भी हो, पहले तो मेरे को क्या काम करना है, उसका मोल निकालने हैं। 10 की पावर 21 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10 की पावर 23 से इसके निकलेंगे मोल। 1/6 कितना होता है? 1/6 कितना होता है बच्चों? 0.1666 चलता रहता है या हो जाता है 6 में? तो 6 पे रोक देते हैं इसको। इंटू 10 की पावर, ये ऊपर जाएगा -23 हो जाएगा, तो क्या होगा? -2। पहले तो मुझे ये पता चल गया इतने O2, इतने मॉलिक्यूल्स O2 में मोल्स कितने थे। नाउ आई नो एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर्स। तो इतने मोल्स का कितना होगा? इतना सही है बस, ठीक है, 22.4 लीटर। फिर उसको जो कैलकुलेट करके दिया, आई होप वही आया होगा जो चेतन ने दिया, और फिर मैंने उसको थोड़ा सा, मतलब मैं हर क्वेश्चन में कोशिश करूंगी आपको परेशान करने की। आज की क्लास इसीलिए 1 घंटा लगा रही हूँ डीपीपी की, हर क्वेश्चन में आपको परेशान करना है। तुम लीटर दोगे तो मिलीलीटर मांगूंगी, जहां तुम परेशान होगे गलती वहीं करोगे, मेरा काम आज गलतियां करवाना है। कि ये मेरे लास्ट ईयर के हैं क्वेश्चंस जो मैंने डिस्कस किए थे,
इसके बाद बच्चों का मोल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा गया था, चैप्टर में कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आया था, तो मैंने पिछले साल के नोट्स एज इट इज क्वेश्चन भी नहीं बदले, जबकि हर साल मैं क्वेश्चंस बदलती हूँ जी। कोई एक गैस है एक्स, जो लोग घर से ये काम नहीं करके लाए थे, ये उन लोगों के लिए खासकर है, बाकी अपना लगे रहो, मैं पहुंच रही हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। एक्स नाम की एक गैस है जिसका 10,000 मिलीलीटर वेट करता है 10 ग्राम। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप बताओ उसका मॉलिक्यूलर मास कितना। इससे पहले मैं जानती हूं हर गैस का, भाई आपस की बातें नहीं कर सकते अर्पिता, यहां मेरे को बहुत नॉइज आ रही है। मतलब कर रहे हो आप केमिस्ट्री डिस्कस, ये मेरे को पता है, लेकिन आप मेरे बहुत पास बैठे हैं तो वो मेरे कान में जा रहा है। तो कोशिश करो लिख लिख के करो जो भी कर रहे हो। 22400 मिलीलीटर किसी भी गैस का एक मोल होता है और उसी का मास मोलर मास होता है। तो पहले तो निकालना पड़ेगा इसमें कितने मोल्स हैं। तो अगर मैंने अपनी तरफ से क्रिएट किया ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन, मुझे अगर ये पता है 10,000 ml में 10 ग्राम होते हैं, मुझे क्या निकालना है? मुझे पहले तो निकालना है 10,000 ml में मोल्स कितने। तो पहले तो मैंने 10,000 ml में क्या निकाल दिए? मोल्स। और मोल्स मेरे पास आ गए 0.44। इसका मास दे रखा है 10 ग्राम। बहुत ध्यान से देखिएगा, इस तरह का मैं एक ही करा रही हूं, उसका सीधे मैं ऑब्जेक्टिव पे जाऊंगी। 10 ग्राम, अगर इतने मोल्स का मास 10 ग्राम है जो क्वेश्चन में दे रखा है, एक मोल का मास कितना होगा निकाल लोगे, वही मोलर मास है, दैट्स इट। यहां सिर्फ आपको देखिए सोच की जरूरत होगी, यहां पर मल्टीप्लाई डिवाइड में मत फंसना, सोच की जरूरत है। अगर किसी गैस के वॉल्यूम का मास दे रखा है, मैं उसका मोलर मास निकाल सकती हूं। कैसे? एसटीपी पे अगर दे रखा है कितना वॉल्यूम है, उससे मेरे को मोल पता लग गया। सपोज आधा मोल, 0.1 मोल, 0.3 मोल, जो भी आ रहा हो, यहां आया 0.44 मोल। 0.44 मोल का मास दे रखा है, तो 1 मोल का मास निकालने में क्या दिक्कत है? निकाल लेंगे। 1 मोल का मास ही क्या होगा? मोलर मास। एब्जॉर्ब इट, इफ यू वांट टू नोट इट नोट इट। मैं आगे चलूं, किसी को भी लगे कि ये मेरे को नोट करना चाहिए तो करिए, मैं आगे चलती हूं। फिर आज भी मैं जो टेस्ट लूंगी वो इन्हीं सब के ऊपर होगा। सारे क्वेश्चन बहुत इजी डाले हैं, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन ऐसे कि आपको कंफ्यूज होने में सिर्फ एक ही चीज लगती है, आपके पड़ोसी का पेन गिर जाए और आपकी निगाह वहां चली जाए, आप कंफ्यूज्ड, आप डिस्ट्रैक्ट, आपका फोकस लूज। तो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन दिए जो लास्ट क्लास में के टेस्ट में थे, फिर भी आपसे क्यों गलती होगी? अगर आपकी कंसंट्रेशन वीक हुई उस वक्त। तो आज के क्वेश्चन उस वक्त पे डिसाइड होंगे। मुझे पता है बहुतों के फुल आएंगे, बट आई वांट टू सी किसके कम आ रहे हैं, मतलब क्लास में फोकस ठीक नहीं है, या कोई बात चुभ रही है, कोई बात बॉदर कर रही है आपको। तो कोई बात अगर बॉदर कर रही है तो भी आपका कॉन्सेंट्रेशन जाएगा। सो क्लियर सबको ये क्वेश्चन? अब 16th क्वेश्चन इज फॉर योर होमवर्क टिल 16th क्वेश्चन। जब मैं 10th क्वेश्चन तक करा चुकी हूं, तो उसके बाद 16 क्वेश्चन तक सारे वही हैं जो मैंने लगभग करा रखे हैं आपको। अब मैं आपके पास सीधा लेना चाहूंगी क्वेश्चन 17th, जो मैंने कहा था कि 17th क्वेश्चन लगभग हर स्कूल पेपर में छपा हुआ है। बस इसमें क्रिएटिविटी ना क्वेश्चन क्रिएट करने में लग गई है, बाकी कुछ खास नहीं है। क्या मेरी क्लास ये जानती है वाटर के एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? वाटर के एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। एक मोल की बात हो रही थी, एक मोल में कितने ग्राम्स होंगे? 18 ग्राम। यानी मेरे को पता है 6 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स का क्या मतलब होता है यहां पर? 18 ग्राम। ये तो मैंने अपनी मोल कॉन्सेप्ट की इंफॉर्मेशन डाल दी ऐसी कि कोई यूनिटरी मेथड से करे, कोई फॉर्मूला से करे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछ रहा है? आप बताओ एक बूंद पानी की, एक ड्रॉप ऑफ वाटर जिसका वेट है 0.05 ग्राम, यानी वाटर की एक ड्रॉपलेट का वेट कितना है? इतना। इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? इसको किस में कन्वर्ट करो? मोल। किसी ने लंबे मेथड से किया हो तो प्लीज चेक योरसेल्फ, लंबे मेथड से मत करिएगा, चेक योरसेल्फ। जो भी चीज गिवन है उसको पहले आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो? मोल्स में। किसी ने कर रखा हो तो बता दो आंसर, मेरा डिवाइड करने का टाइम बच जाए। 17th चेक, अगर किसी ने कर रखा है तो यहां तक
कि इतने मोल्स आए। हाँ आपने यही कहा था, बट मेरे को 2 पे अटक गई बात, कि मेरे को ना ये 2 नहीं दिख रहा था, और 2 के बाद 7 है। ये तुम्हें, तुम्हारा सुनने के बाद मैंने भी रियलाइज है 2 के बाद डिजिट होगी तो ठीक हो ही जाएगा। 3 भी नहीं दिख रहा था, 2 पॉइंट समथिंग था, तो मैं बस उसी का वेट कर रही थी। 2.7 आगे 10 की पावर इतने मोल्स। पूछा क्या है क्वेश्चन में? एक बूंद पानी जिसका इतने ग्राम है, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने। पहले मैंने उस वाटर के अंदर कितने मोल्स हुए वो निकाल लिया, इतने मोल्स। अब कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, नॉट अ बिग डील, आ गया, हो गया आंसर। क्लियर एवरीवन? सब्जेक्टिव का 17th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था मेरी तरफ से फॉर योर बेसिक प्रिपरेशन ऑफ एनसीईआरटी। बच्चे जो लोग भी नहीं कर पाए थे घर पे होमवर्क, वो आप देखो क्वेश्चन 12th। ये 12th क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे, अब समझना। एक गैशियस सैंपल है जिसका वेट है 0.5 ग्राम्स। किसी का भी कोई डाउट हो आज की क्लास में बिंदास पूछिए, हेजिटेट मत करिएगा, आज के बाद नहीं ये टाइम दूंगी मैं। इसका वॉल्यूम है, मुझे ऑलरेडी दे रखा है 1.12 लीटर्स अंडर एनटीपी और एसटीपी जो भी कहिए, ठीक है। कैलकुलेट मोलर मास, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने एक्स करके कराया था, सिमिलर ही है, बट एनीवेज दोबारा कराने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे को किसी गैस के बारे में बोल रखा है कि उसका 1.12 लीटर का मास है 0.5 ग्राम, पहले तो मेरे को क्या करना चाहिए, जो गिवन है उसका वॉल्यूम उसको मोल्स में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है। तो मोल्स में कैसे कन्वर्ट किया, 22.4 लीटर। करो मेरी हेल्प, ये कितने मोल्स हुआ। डेसिमल ना होता सीधे तुम मेरे को दे देती, अरे 112 का डबल ही तो है 224, तो है तो 1/2। 1/2 इज नॉट 0.2, 1/2 इज 0.5, लेकिन ये एग्जैक्टली 1/2 तो नहीं है ना। तो अब कर लोगे, कितने मोल्स आए, के दिस विल बी 1/20, इट इज बेटर वे। 1/20 क्या होगा, 0.025 100, ठीक है। दिस इतने मोल्स आए इस गैस के। अब मुझे पता है किसी भी गैस का अगर एसटीपी पे 0.05 मोल्स मैंने निकाल लिया, उसका मास कितना गिवन है बेटा, 0.5 ग्राम। पन्ना, आई होप आपको समझ आ रहा हो। इसके एक मोल का मास इसका मोलर मास हो जाएगा। जब 0.05 मोल्स का मास इतना है, एक मोल का कितना होगा निकाल लोगे। क्वेश्चन 36, मैंने जो इस डीपीपी की सॉल्यूशन दे रखी होगी, शर्तिया उसमें ये मेथड नहीं दिया होगा, उसमें वो लंबे वाला यूनिटरी मेथड दिया होगा, ये मुझे पता है। एनएमएसटी में भी आप देखोगे लंबे यूनिटरी मेथड दे रखे हैं, हमारी सॉल्यूशंस में भी वही लंबे मेथड दे रखे हैं। कहीं ना कहीं से तो कॉपी पेस्ट ही होते हैं, हम सारा टाइप तो नहीं कर पाते, बट ये मेरी क्लास का सॉल्यूशन है। चेक, क्या आपने भी ऐसे ही किया? अगर आप ऐसे नहीं करोगे एक ही नुकसान है, जो क्वेश्चन बाकी आपके साथ के 2-4 अच्छे बच्चे आधे मिनट में कर लेंगे, आपको वो 2 से 2.5 मिनट लगेगा करने, अगर आपने ये मेथड नहीं लिया। बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यही मेथड लिया अर्पिता। अब देखो, जिससे भी नहीं हुआ देखो, इट्स अ गुड क्वेश्चन। वही चीज है जब तक पढ़ाई है। देखिए एक बार क्या किया है मैंने इस क्वेश्चन में, सिर्फ अगर हिंदी करूं मैं इंग्लिश से, तो एक ही बात पूछिए, इतने फ्लोराइड आयंस कितने AlF3 मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट वही है, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया। दैट इज व्हाट कंपटीशन जेई नीट इज दिस, कि अब मेरे को वैसे कर कोई सोचे क्या दिक्कत है, 3 फ्लोरीन एक मॉलिक्यूल AlF3 का बनाते हैं, वही ग्लूकोज वाला एग्जांपल लास्ट क्लास। तो 3 मोल फ्लोरीन एक मोल AlF3 बनाएंगे, बात तो वही है। तो इस क्वेश्चन को पहले तो समझना, क्रैक करना ही सारा काम है, सॉल्व तो आप कर लोगे। तो इस क्वेश्चन को फिर से समझो, क्या पूछा है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ AlF3 विल बी फॉर्म्ड बाय दिस मच फ्लोराइड आयंस। इतने फ्लोराइड आयन से कितना AlF3 बनेगा, एकदम पढ़ के पता ही नहीं क्या करूं मैं तो अपना बेसिक पे आती हूँ। मुझे फ्लोराइड कितने दे रखे हैं, इतने। सबसे पहले मैम ने कहा मोल में कन्वर्ट करो, मैं पहले मोल में कन्वर्ट करूंगी। तो मैंने इसको नंबर ऑफ फ्लोराइड आयंस को, गिवन नंबर को
एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड किया तो मुझे कितना आसान मिल गया, 5 मोल फ्लोराइड के मिल गए। आई किल्ड द क्वेश्चन। ये तो बस मुझे ऐसी कहानी से लिखनी पड़ी कि कितने फ्लोराइड है। अगर यही वो क्वेश्चन दे दे 5 मोल फ्लोराइड से कितने AlF3 बनेंगे, तो श्योर हो जाएगा नीट का पेपर इतना इजी आया। आने ही थे 720 सारों के। यही फर्क है सिर्फ क्वेश्चन पेपर इजी और डिफिकल्ट में। सिलेबस थोड़ी चेंज हो रहा है, कॉन्सेप्ट थोड़ी चेंज हो रहा है। जो रीनीट हुआ है ना, उसमें आए हैं ढंग के क्वेश्चन, उसमें दिक्कत आई है बच्चों को थोड़ी। जो पहले वाला नीट है वो तो ऐसे ऐसे लड्डू बांट रखे हैं उसके अंदर कि तुम करके दिखाओ, तुमसे गलत हो कोई तो। अगर नीट का आप पहले वाला पेपर देख ले केमिस्ट्री का, तुमसे गलत कोई हो ही नहीं सकता। तुम कितनी भी कोशिश कर लो गलत नहीं होगा। और रीनीट में जो आया वहां बस ये भाषा का बदलाव हो गया। अगर मैं दे दूं कि 5 मोल फ्लोराइड कितने AlF3 बनाएंगे, तुम लोगों को पेन उठाने की जरूरत नहीं है। क्यों उठाने की जरूरत नहीं, दिख रहा है। 3 मोल फ्लोराइड से कितने मोल इसके बनेंगे, 1 मोल। तो 5 से कितने बनेंगे, क्या दिक्कत है, इतना तो यूनिटरी मेथड आप कर लेंगे। बट अब अगर मैंने ऐसे दे दिया, आपको क्रैक करने के लिए सोचना पड़ेगा कि जितने फ्लोराइड दे रखे, पहले हमें कहा हुआ है किसी ने, चुपचाप उसकी बात मान लेते हैं कि पहले मोल में कन्वर्ट करते हैं, फिर सोचेंगे क्वेश्चन को। नहीं हुआ तो छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही तुमने फ्लोराइड 5 मोल निकाल ली, तुम्हें सांस आ जाती। इतनी बड़ी टर्म की जगह ये आ गई तो तुम थोड़ा सा घुसने लायक होते हो। भाई 5 मोल फ्लोराइड दे रखे हैं, 5 मोल फ्लोराइड दे रखे हैं, चलो कोशिश करते हैं। 3 मोल फ्लोराइड से 3 मोल फ्लोराइड से कितने बनते हैं एल्यूमिनियम फ्लोराइड, 1 मोल। 1 से कितना बनेगा, 1/3 मोल। 5 से कितना बनेगा, 1/3 इंटू 5। डोंट गिव मी आंसर, मेरे को नहीं चाहिए 5/3 की वैल्यू, मुझे पता है आप कर लोगे। बट अब बताइए, ये वन ऑफ दैट क्वेश्चन मैं कह सकती हूँ जहां पे घुसने में थोड़ा हम सोचें। क्यों, आदत है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया इनकी, और आपने दे दिया AlF3। आधा तो आपको नर्वस यूं कर देते हैं। आप में से जब आगे अब लाइसेंस बनवाने आप लोग जाएंगे, ड्राइविंग टेस्ट में बड़ा नर्वस होते हैं लोग, 2-2 बार फेल होके आते हैं। और उससे 3 साल पहले हिंदुस्तान में सारी सड़कों पे गाड़ियां तो चला रहे हैं, सारा आता है। अपने सेक्टर में, आसपास के इसमें पूरे में आप लोग गाड़ी चला रहे होते हैं बड़े कॉन्फिडेंस से। जो भी चला रहे होते हैं, गलत है वैसे, बट चला रहे होते हैं। जिस दिन ड्राइविंग टेस्ट देने जाए, उस दिन हम कोई ना कोई बेवकूफी करके आते हैं, क्योंकि वो रास्ता नया होता है। गाड़ी वही है, आपको अपनी गाड़ी पे देना है, क्योंकि वो रास्ता नया होता है। सेम इज दिस, जहां आपको इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अमोनिया मिलता है, ये तो मेरा किया हुआ है, ये कर लूंगा मैं। जहां AlF3 मिलता है, ये तो कुछ और ही आ गया है। AlF3 तो आज तक हमने देखा नहीं। बस वहीं से थोड़ा सा हम पैनिक में आ जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, गलती कर देते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर घुसने का एकमात्र तरीका है मोल निकाल लो, हो जाएगा सबसे क्वेश्चन 36। आगे चलूं, अब मैं 1-2 और सिंपल क्वेश्चन आपको देती हूं, जरा कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 14, मैंने रैंडम ऑर्डर में उठाए हैं, ऐसा नहीं है कि मैं शुरू के नहीं उठाऊंगी। आई एम पिकिंग रैंडम क्वेश्चंस। क्वेश्चन 14 बोर्ड पे कोई नहीं देखेगा। क्वेश्चन 14 मैंने कर रखा है, अपने पे चेक रखो, बोर्ड पे कोई नहीं देखेगा। और करो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग 14 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। मैंने N2O क्यों लिखा है, अच्छा डी ऑप्शन एक और है, सॉरी। तो कनुष, 14 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में क्या इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं है, शायद यही पूछा है। पहला ऑप्शन है, इसका मतलब 0.5 मोल है। आई थिंक ये तो करेक्ट लग रहा है मेरे को, क्योंकि 28 ग्राम का 1 मोल तो 14 ग्राम का आधा मोल। सोचो पेन उठाए बिना कैसे करूं मैं। मेरे को यहां पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है तुम लोगों का ये हो गया, ये तो हो ही जाना है। इतना तो पापा मम्मी ने पढ़ा लिखा के भेजा 10th तक। बिना पेन उठाए हुआ कि नहीं हुआ, मोल कॉन्सेप्ट में ये ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। तो 28 ग्राम का 1 मोल, 14 ग्राम का आधा मोल, तो ए ऑप्शन तो करेक्ट है। अब आधा मोल है तो वॉल्यूम कितना होगा, 11.2 लीटर्स। तो ऑप्शन बी तो गलत हो गया, बी फॉर बॉम्बे गलत हो गया, क्योंकि उसकी जगह क्या होना चाहिए था, आधे मोल का वॉल्यूम एसटीपी पे 11.2। तो गलती तो मेरे को मिल गई, लेकिन मेरे को बाकी 2 ऑप्शन भी देखने हैं। इसके अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, यस, ये भी करेक्ट दिख रहा है। डी ऑप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, इसमें डी ऑप्शन में ही कुछ गलती कर रखी है मैंने। CO2 की जगह अगर CO हो तो सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO, ये क्या बात हुई, ये भी कोई लॉजिक नहीं बन रहा। ये भी हो सकता है 14 ग्राम नाइट्रोजन ऑक्साइड में भी सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, चेक चेक।
14 ग्राम नाइट्रोजन ऑक्साइड में भी क्या सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? फिर तो नॉट करेक्ट में ये भी आ जाएगा। क्यों 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 कहां से? नहीं, गैस तो है, लेकिन इसमें क्या पूछा है? इसमें मोल्स पूछे हैं, वॉल्यूम थोड़ी पूछा है। डी ऑप्शन, भाई डी ऑप्शन का आंसर दो मेरे को। आर्यन करो कोशिश, जहां मैं अटकी मैं फंस गई। 14 ग्राम ऑफ N2O में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? मोल्स बता दो मेरे को, उसी से काम चल जाएगा। भाई देखो, इसमें 0.5 मोल है, इसमें कितने मोल होंगे? करे मेरी क्लास जो 35-36 क्वेश्चन पे पहुंच गई थी, पहले मेरे को ये निकाल के दो। तुम उसको छोड़ो, पहले 14 ग्राम ऑफ N2O बताओ। नहीं, मेरे को इसके मोल्स बताओ। 0.63। अगर मोल सेम नहीं है तो मॉलिक्यूल्स भी सेम नहीं होंगे, तो ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है फिर तो। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो दिया है ना, उसका फॉर्मूला भी तुम नहीं निकाल सकते क्रिस क्रॉस करके, मैं निकाल के दे रही हूँ। N2O है। मान लो ये जेई एडवांस का क्वेश्चन आता मल्टीपल करेक्ट, तो चौथे में जाते। तो मैं कह रही हूँ, मैं ये देखना चाह रही हूँ मैंने कहीं उसका तो नहीं दे दिया मल्टीपल करेक्ट। गलती तो मेरे एंड पे हो रखी है, इसमें मुझे पता चल गया। जब दोनों में मोल सेम नहीं है तो दोनों में मॉलिक्यूल सेम नहीं होंगे। तो खैर, मेरे को अपने इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी में वैसे ही कुछ गड़बड़ लग रही है, विच इज नॉट रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 12 शायद ये लास्ट क्लास के टेस्ट में चला गया था, इसीलिए मैंने इसे चुन के रखा हुआ है कि यहां मेरे को एक ही बात बतानी है, फॉर्मूला यूनिट्स क्या होती हैं। लास्ट क्लास के टेस्ट में किसी ने पूछा ही नहीं। पूछ लेते, फॉर्मूला यूनिट नहीं कराया मैम क्या होती है, तो बता देती मैं तुम लोगों को। क्वेश्चन 12 में एक टर्म आई जो क्लास से मिस हुई, लास्ट क्लास से, फॉर्मूला यूनिट्स। थोड़ी देर के लिए आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हूँ मोल कॉन्सेप्ट से, कहीं और ला रही हूँ, क्योंकि मेरे को फॉर्मूला यूनिट कवर कराना है। इन दोनों के बारे में क्या जानते हो? क्लास 9th 8th 10th जो भी टुकड़ा सुना है, मैं डिटेल नहीं मांग रही। वॉट डू यू नो अबाउट एटम, वॉट डू यू नो अबाउट मॉलिक्यूल? एटम के लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर मत बताना मेरे को, बस एटम के बारे में एज अ होल और मॉलिक्यूल के बारे में एज अ होल क्या जानते हो? अभी टू स्टार्ट विद यू, कुछ यहां सही आता है। मे और मे नॉट ना अर्पिता, सिर्फ नोबल गैसेस में अड़ रही है बात। तो 121 एलिमेंट में सिर्फ 9 एलिमेंट की वजह से मैं डेफिनेशन, 9 भी नहीं, 7-8 केस में डेफिनेशन में चेंज नहीं लाऊंगी। एटम इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ एनी एलिमेंट पे आ जाओ ना, केमिस्ट्री चल रही है, कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, इन पे आओ ना, तो तब तुम थोड़ा सा और सही शब्द उठा पाओगे। एटम इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल of any element which is not able to have independent existence। है तो स्मॉलेस्ट, लेकिन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता एक्सेप्ट नोबल गैसेस, ऐसे लिखा जाता है। मॉलिक्यूल के बारे में क्या विचार होंगे आर्यन? एनीथिंग केशव? क्योंकि मॉलिक्यूल वो स्मॉलेस्ट पार्ट है किसी भी एलिमेंट का। अब तो किसी भी मैटर का कर दो, एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, बिल्कुल सही, आप एलिमेंट और कंपाउंड दोनों लिख सकते हो। मॉलिक्यूल वो सबसे छोटी यूनिट है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है। एटम वो सबसे छोटी यूनिट है जो है तो छोटी यूनिट बट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकती। बहुत सारे एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना सकते हैं, दो एटम मिलके भी एक मॉलिक्यूल बना सकते हैं, दोनों एटम सेम भी हो सकते हैं, दोनों एटम डिफरेंट भी हो सकते हैं। पॉली एटॉमिक, जहां पर 1 2 3 नहीं, कई हो, राइट, कई हो। अब इसके अंदर देखोगे तो कितने एटम्स है कुल मिला के? 7। तो ये 7 एटम से मिलके एक मॉलिक्यूल बना है। एटम और मॉलिक्यूल में फिर से एक लाइन बोल रही जिससे मैं फॉर्मूला यूनिट्स पे पहुंचूंगी, अभी जो टॉपिक था, 2 या 2 से ज्यादा एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, हाँ या ना? उन एटम्स के बीच में बॉन्ड कौन सा होता है? कोवेलेंट। कोवेलेंट और आयनिक तो पढ़ के आए हो क्लास 10th में। अगर इसके बारे में बात हो, कभी तुमने मॉलिक्यूल में, जो लोग भी इधर उधर है, बहुत कीमती बात बता रही हूं बच्चों,
NaCl को क्या बोलोगे? मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल क्यों नहीं? कभी भी मॉलिक्यूल के एग्जांपल में तुम लोग NaCl, KCl, KNO3 ये पढ़ते ही नहीं। हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, H2Cl2, HI, HCl, HF ये एग्जांपल चल रहे होते। कोई बुक उठा लो मॉलिक्यूल के अंदर, आपको NaCl, KCl ये एग्जांपल्स ही नहीं मिलेंगे। मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? म्यूचुअल शेयरिंग से जब दो एटम्स, तीन एटम, चार एटम, जितने भी एटम्स म्यूचुअल शेयरिंग से ओवरलैप करते हैं तो एक चीज बनती है जिसको कहा गया मॉलिक्यूल। यहां पर म्यूचुअल शेयरिंग तो नहीं होती। यहाँ क्या होता है, एक कैटायन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के, एक एनायन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा किसी से लेके आमने सामने आए और अपने चार्जेस की वजह से अट्रैक्ट हुए। तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे? फॉर्मूला यूनिट। इसको मैं मॉलिक्यूल नहीं बोल सकती आगे, लेकिन फॉर ग्रांटेड सा ले लेंगे हम। केसीएल का एक मॉलिक्यूल बोल बैठेंगे, चलेगा, लेकिन बोलना नहीं चाहिए। आयोनिक स्पीशीज जो भी, अब देखिए मेरे को क्या बोलना पड़ा, आयोनिक के आगे स्पीशीज ऑटोमेटिकली निकला। मैं आयोनिक कंपाउंड बोलूंगी, सामने वाला भाई धर लेगा, आ जाओ। आयोनिक के पीछे कंपाउंड लगा रहे हो तुम। आयोनिक स्पीशीज, आयोनिक सॉलिड्स, आयोनिक क्रिस्टल्स, लेकिन कभी भी आयोनिक के आगे कंपाउंड नहीं लगता, तो मॉलिक्यूल भी नहीं लगता। तो आयोनिक के एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट वाली यूनिट को क्या बोलूं? फॉर्मूला यूनिट। तो जो मॉलिक्यूल्स आप बोल रहे थे आयोनिक में, वो सिर्फ फॉर्मूला यूनिट्स हो जाएगा और कुछ नहीं। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? आगे चले तो अब वो क्वेश्चन कर लीजिए फॉर्मूला यूनिट्स वाला, जिसकी वजह से मेरे को ये उठाना पड़ा। दैट इज क्वेश्चन 19 आई थिंक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें चार ऑप्शन है। जिसमें चार ऑप्शन टिपिकली कैलकुलेट करने वाले हो वो है हॉट सेलिंग केक फ्रॉम दिस डीपीपी। करो 14th क्वेश्चन। 19 का बातें बंद। क्वेश्चन 19 का मैं ऑप्शन डी आपको करा दूं, क्योंकि पब्लिक डिमांड आई है, हमारा डी हो नहीं रहा कि मेरे को ये पता चले इसका मास कितना है। इट विल नॉट हैव अ 10 ग्राम, ये चूज करना था। सी ऑप्शन जो शायद है आंसर, उसको हम छोड़ रहे हैं। बस अब अर्पिता और ध्रुव, मैं आज एक बार और नहीं टोकना चाह रही तुम लोगों को, तो मेरा तो वैसे ही गलतियां हो रही है, तुम्हारी आवाजों से और होंगी, ठीक है। क्वेश्चन 19 का डी पार्ट देखिए, वो मैं कर रही हूं। 7.5 इंटू, मैं 25 नहीं लिख रही आगे का, 10 की पावर 2 ब्रोमीन एटम। इसका मास निकालना है तुम लोगों को और देखना है क्या वो 10 ग्राम के बराबर है। बस यही देखना है। ब्रोमीन का अपना एटॉमिक मास किसी को पता है? 80। तो ये आपको यूजुअली क्वेश्चन में दिया जाता है, मैंने नहीं दिया। अब सारे यहीं रहो। सबसे पहले तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकाल के दो मेरे को, बाकी की सारी बात बाद में। रेस्ट ऑफ पीपल और लोग बताइए। दो वैरायटी आ गई, मैं अभी यकीन नहीं करती ना। मेरे को मोल पे अटकना, एक क्वेश्चन में तुम मोल की जगह कुछ और कर लोगे तो फिर सारों में ये करना नहीं शुरू करोगे। मैं 100 में से 90 बार फायदे में रहूंगी इस आदत से, 10 बार नुकसान में चलने दो, 1 मिनट एक्स्ट्रा लगने दो। पहले इसको मोल में कन्वर्ट करो। कहीं से ये आया आंसर। सारा खेल तो यहीं बदल गया अर्पिता। कोई बात नहीं, वैसे काफी फर्क है इसमें, बट एनीवेज 0.125 मोल्स हैं ब्रोमीन के। मेरे से पूछा है इनमें से कौन सा 10 ग्राम है या नहीं है, इसी बारे में बात चल रही है। आई नो 1 मोल ब्रोमीन का मास कितना होता है? 80 ग्राम्स। होगा कि नहीं होगा ये निकाल लो। है। तो फिर मेरे लिए और ऑप्शन आ गया, अब तो ऑप्शन सी बचा इसके अंदर। मैंने ए में भी देख लिया 10 ग्राम आ रहा था, बी में भी देख लिया 10 ग्राम आ रहा था, डी में भी कितना आएगा? 80 इंटू 0.125। यस, ये 10 ग्राम है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को करने में जल्दबाजी मत करना, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो देख के लगते हैं लड्डू हैं, हो जाएंगे, अरे तो मेरे को आता है, ये तो मैं कर लूंगी, और उसमें माइनस ना हो। क्लियर सबको? हाँ जी। क्वेश्चन 28 की डिमांड आई है और ये आनी बनती है, क्योंकि मेरे को याद है इसमें शायद कोई प्रिंट एरर है जो पिछले साल भी अड़ा था, तो ये आपके साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स इन 560 ग्राम ऑफ आयरन? तो सबसे पहले तो आयरन का, मैं आगे का क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रही अभी,
बाद में बात करेंगे, पहले मैं इसको मोल में कन्वर्ट कर रही हूं क्योंकि मेरा मुद्दा यही है। 56 इसका मास दे ही रखा है, तो कितने मोल दे रखे हैं मेरे को? चलो यहां नहीं गलती हुई हमारी पॉइंट की। 10 मोल्स। 10 मोल्स किसके दे रखे हैं? आयरन के। अब 10 मोल आयरन के बारे में आपको जो जो पता होना चाहिए वो पता होगा, मैं उम्मीद करती हूं। आगे देखिए, व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स इन 560 ग्राम ऑफ आयरन? जो भी है, ये थोड़ा लैंग्वेज आधी अधूरी सी है, अंडरस्टूड है। इनमें से ऑप्शन मैच करने हैं कि क्या सब जो और ऑप्शन मैंने दे रखे हैं, ट्वाइस दैट ऑफ 70 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। क्या 70 ग्राम नाइट्रोजन गैस में भी जो एटम है वो दुगने हैं इसके? पहले, अरे भाई हम तो निकाल रहे हैं अभी, ठीक है, ओके गुड। 70 ग्राम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मास कितना होता है? नाइट्रोजन गैस, गैस माने N2, N2 माने 28। अब मेरे को बताइए 70/28 कितने मोल्स आएगा? बाकी लोग तो मैं वेट कर रही हूँ, 2.5 सारे बताओ, करके बताओ, मेरे पीछे बोल के नहीं। कैलकुलेट कर लिया? ओके, इसमें आया 2.5 मोल्स। अगले ये कह रहे हैं ट्वाइस, 2 इंटू 2.5 मोल्स ऑफ N2। जल्दी नहीं करना चाहिए, मेरे को भी पता है 2.5 इंटू 2 5 है, लेकिन मैं आज की क्लास में फिर कह रही हूँ, ये मल्टीप्लाई डिवाइड के आंसर्स में फोकस हटा लो। 11वीं में नॉन मेड मिला है तो ये आता है कि 25 दूनी 50 होता है, राइट। पॉइंट दूसरा कह रही हूं मैं, यहां पे आप लोग नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स लिखिए प्लीज। इतने नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स होंगे। अब क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स? क्वेश्चन पढ़ रहे हैं किसमें एटम्स की मैचिंग कराई गई है। अब इसके अंदर नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स कितने आए बच्चों? 5 मोल्स, हाँ या ना? बट ये किसके मोल्स हैं? मॉलिक्यूल्स। और मुझे कहा गया है आयरन के एटम्स इससे, अगर इसके मुकाबले बात करूं, ट्वाइस है, दुगने हैं, क्योंकि आंसर क्या आया? 5 मोल्स। 5 जो भी उसके अंदर बात की गई है, ट्वाइस दैट ऑफ 70 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस में आगे इन्होंने ये नहीं बोला एटम्स मांग रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स मांग रहे हैं। ये अगर इसके अंदर मॉलिक्यूल्स की बजाय एटम्स मांगे होते तो आपको फिर ट्वाइस करना पड़ता। ये ट्वाइस मैंने क्यों किया है? क्योंकि क्वेश्चन में ट्वाइस बोल दिया। ऑप्शन में क्या बोला है? दुगने। दुगने करके भी 5 आया। तो यहां पर मैं कंफ्यूज कहां होती हूं? पार्ट ए में मेरे को तमीज से दे दिया होता ट्वाइस दैट ऑफ 70 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस, एटम्स की मॉलिक्यूल्स नहीं दिया तो मैं क्या अंडरस्टूड मानूंगी? क्वेश्चन में एटम्स बोला हुआ है, क्वेश्चन पढ़ो उसमें एटम्स बोला है, तो ऑप्शन ए के भी आप एटम्स निकालो। तो ऑप्शन ए के एटम्स अगर आप निकालोगे तो 5 मोल्स N2 हैं। क्या चीज है 5 मोल N2? मॉलिक्यूल्स। और वो ट्वाइस करके लाई हूं मैं, लेकिन मॉलिक्यूल्स के बजाय क्वेश्चन में क्या बोला है? एटम्स। तो फिर इसको इंटू 2 करना पड़ेगा। हो गया मैच। अरे ओ अच्छा, न्यूट्रॉन्स, राइट राइट राइट, हो जाएगा, करा देती हूँ। फिर भी कुछ डिफरेंट है इसलिए अच्छा लगा क्वेश्चन भी मुझे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 1.8 ग्राम ऑफ वाटर। पहले तो मेरे को 1.8 ग्राम H2O दिया है, मैं उसको मोल्स में कन्वर्ट करूं क्या? एकदम से अब लिख दूं 0.1 मोल्स बाय 18 करके? अगर आप इस लायक भी हो गए, मेरी तो आज की क्लास का बोनस है कि मेरे बच्चे मोल्स फटाक से देखते ही निकाल लेते। तो इतने मोल्स वाटर हैं। एक वाटर में कितने न्यूट्रॉन है पहले तो वो निकाल के दो। ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का? 8। और एटॉमिक मास कितना? 16। एटॉमिक मास होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये होता है प्रोटॉन। तो अंडरस्टूड है एक ऑक्सीजन में कितने न्यूट्रॉन होंगे बच्चों? मुझे पता है आप लोगों को आता है, लेकिन फिर भी मैं कराऊंगी। न्यूट्रॉन कितने हैं? 8। एक ऑक्सीजन है जिसमें न्यूट्रॉन 8 हैं, लेकिन साथ में 2 हाइड्रोजन भी हैं। बट हाइड्रोजन एक इकलौता ऐसा एटम है जिसमें
एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता, 0 न्यूट्रॉन होते हैं। तो वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 8 न्यूट्रॉन्स। तो ये तो चलिए पिछली इंफॉर्मेशन हमने निकाली कि कितने न्यूट्रॉन्स हैं, वो आप लोग, मैं मानती हूं मैक्सिमम लोग जानते थे। मेरे से पूछा है इतने मोल्स में कितने, तो लेट मी चेंज। 1 मोल ऑफ वाटर consist of 8 moles of neutron. Everyone agreed? इतने मोल ऑफ वाटर कितने न्यूट्रॉन्स होंगे? 0.8। अभी तक तो बहुत आसान कैलकुलेशन चल रही है, लिखना सिर्फ मुझे पड़ रहा है, तुम लोगों को लिखने की भी जरूरत नहीं है इसको। 0.8 मोल्स, बट क्वेश्चन में शायद नंबर पूछा है, बस आप बाद में जाके इसको कर दो मल्टीप्लाई। 0.8 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23, यू विल मैच अप टू द आंसर। और आपको 6 का टेबल आता है तो वाकई इसमें आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, आपको दिख जाएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मैंने कहा ना मेरे को मत बताओ, मुझे पता है 6 का टेबल आपको आता है। मैं आज नंबर्स में घुसना ही नहीं चाह रही, मैं आज सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट में रहना चाह रही हूँ। तो क्या इसके बाद आप घुसने की कोशिश करेंगे? लंबी डीपीपी आई नो, अगली क्लास में मेरी क्लास से 1 घंटा पहले इस डीपीपी के लिए डाउट सेशन रखेंगे ममता मैम, नेहल मैम। 1 घंटा पहले क्या, सुबह 11 बजे से। अगर इस डीपीपी के अभी भी आपके 5-6 क्वेश्चन रहे जो आपसे नहीं हो रहे, आपको सॉल्यूशन देखना पड़ रहा है, दैट इज रॉन्ग। प्लीज डिस्कस विद अस, सॉल्यूशन नहीं देखना।